हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स का सैम्पल पेपर 2025-26 का। ये जो सैम्पल पेपर है वो बेसिक का है, स्टैंडर्ड का इसके बाद वाली क्लास में करवाएंगे। देखो, फर्स्ट में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक किस तरीके से होंगे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आओ क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है इफ 1 + 2 + 3 + ... + 50 इक्वल टू 25 के देन k इक्वल टू। तो यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको ये दिया हुआ है। जैसे ही हम इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा आपको एक AP दी हुई है और आपको उसका सम दिया हुआ है। यहाँ पर टर्म कितनी है 50। तो देखो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 है, d की वैल्यू देखेंगे तो कितनी होगी 1 होगी, और n की वैल्यू देखेंगे तो कितनी है 50। हम जानते हैं यहाँ पर s कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, और s50 की वैल्यू कितनी है 25 की। हम बहुत अच्छे से जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट a + l इक्वल टू 25k। अब आगे देखेंगे n की वैल्यू हमारे पास 50 है तो 50/2, a की वैल्यू हमारे पास 1 है प्लस l की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50 है, और ये 25k। ठीक है, अब देखिए 2 से 50 कटेगा 25 टाइम, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो 50 + 1 k की वैल्यू कितनी आ गई 51। देखो मैं आपको डिटेल वे में एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ, लेकिन आपको ये सब स्पीड में करना है। अगर मैं अभी स्पीड में करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, लेकिन पेपर में आपको इन सबको स्पीड में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, और आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और कोऑर्डिनेट जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में दिए हुए हैं, cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री और -sin 60 डिग्री। कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखेंगे और कहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री तो हमें आती ही नहीं है और हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। देखो यहाँ पर इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम ये जानते हैं डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए कि यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, x1 का मतलब क्या होगा cos 30 डिग्री, माइनस x2 का मतलब क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 का मतलब कितना होता है sin 30 डिग्री, माइनस और y2 की जगह क्या आ जाएगा माइनस का sin 60 डिग्री, तो माइनस इंटू माइनस प्लस क्या, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा प्लस, और ये स्क्वायर। अब देखो सीधी सी वैल्यू पुट करते हैं, cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री आपका हो जाएगा √3/2 माइनस cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा आपके पास, cos 60 डिग्री हो जाएगा आपके पास 1/2। इसी तरीके से sin 30 डिग्री हो जाएगा 1/2 और sin 60 डिग्री हो जाएगा आपका √3/2। इनका क्या है स्क्वायर आपको दिया हुआ है। अब देखो एक बात बताओ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा √3 - 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पर हम देखेंगे तो 1 + √3/2 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपके पास आंसर आराम से आ जाएगा। देखो अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा 2, यही आएगा एक्चुअल में 2 का स्क्वायर, मतलब ये देखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा एलसीएम 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप ये देखोगे कि ये यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर है, ये तो हमारे पास एलसीएम आ गया, इसको a - b के होल स्क्वायर से क्या कर देंगे ओपन, तो a स्क्वायर 3 + b स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 माइनस 2ab का कितना आ जाएगा 2√3। इसी तरीके इसको खोलेंगे तो 1 + √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2√3। अब हम देखेंगे 2√3 से 2√3 तो क्या हो गया कैंसिल, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 और 3 कितना हो गया 8, तो 8/4, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो √2 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं विच इज मिरर इमेज, जिसकी मिरर इमेज क्या होगी ऑफ द पॉइंट -3, 5 अबाउट x एक्सिस। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना,
ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन बनाया अपन ने। यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3,5, तो यहाँ पर -1, ये -2 और ये -3, और यहाँ पर हम देखोगे तो 1 2 3 4 और इस तरीके से 5। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है -3,5 कहाँ होगा, लगभग यहाँ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉइंट होगा, अब आपको ये बोला हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें एक्स एक्सिस को क्या बनाना है, मिरर बनाना है। तो अगर आप एक्स एक्सिस को मिरर बना दोगे तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। तो जितना ये ऊपर है उतना ही कहाँ हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो ये 5 ऊपर था, जितनी डिस्टेंस यहाँ थी उतनी ही डिस्टेंस कहाँ होगी, नीचे होगी। और जितना दूरी पर ये यहाँ पे था उतनी ही दूरी पर ये यहाँ होगा। तो ये डिस्टेंस तो इसकी होगी माइनस मतलब 3 और ये होगी आपके पास 5। तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो बनेंगे आपके पास, यहाँ पर ये -3 था तो ये क्या एक्स जो होगा वो कितना होगा, -3 होगा। लेकिन जो ये वाला था आपके पास पहले पॉजिटिव था, अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये -5 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा -3 -5। पहले सेकंड क्वाड्रेंट में था इसलिए साइन माइनस और प्लस का था, लेकिन अब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया तो दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। ये आपका क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, बोला हुआ है इफ इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, और आपको कंडीशन दी हुई है देन दे विल बी सिमिलर। आपको बोला हुआ है ये दोनों सिमिलर है, लेकिन किस तरीके से सिमिलर है आपको ये बताना है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला है इन दोनों को सिमिलर। अब देखो ए बी ए सी, तो कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल ए बी सी की बात हो रही है, सिमिलर होगा। अब ध्यान से सुनना, ए बी का रेशियो किसके इक्वल है, ई एफ के। तो फर्स्ट में ए बी लिखा हुआ है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर ई एफ लिखूंगा। ठीक है, अब ए सी, तो ये ए सी की बात हो रही है, किसके इक्वल है, डी के। तो ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर मैं अगर डी लिखूंगा तो ई डी के इक्वल हो जाएगा। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि ए बी से ई एफ का रेशियो, ए सी से डी ई का रेशियो, ये ए सी से डी ई का रेशियो, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा क्या, नहीं, ये तो नहीं होगा। अब एंगल ए एंगल ई के इक्वल होगा क्या, बिल्कुल, एंगल ए एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। अब देखो एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा क्या, सी एफ के, नहीं, डी के होगा। फिर एंगल बी एंगल ई के, क्या एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, नहीं, एफ के है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। लेकिन पेपर में आपको इतना नहीं करना, पेपर में आपको जैसे ही आंसर मिला तो इसको टिक करके आगे बढ़ जाना है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोला हुआ है इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, देन पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। अगर ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है तो 3 जो है, मतलब ये 5 जो है, 5 का 10 क्या है, 2 टाइम्स है। तो ये वाली 5 है तो ये क्या बन रही है, इसका 2 टाइम्स बन रही है। तो अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स 6 बन जाएगी। ये 4 है तो ये कितना बन जाएगी, 8। और इन सबको प्लस करोगे 10 6 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर आपका आंसर। अगर इतना भी नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि साइड कितने टाइम्स हो रही है। तो आपने देखा साइड क्या हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है। तो पहले वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर निकाल के उसका 2 टाइम्स कर दो। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 का 2 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा, 24। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे वाली वीडियोस में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू गाइस।